हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बघेल ट्यूटोरियल्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म। मैं उमेश बघेल फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। जो हमने श्रृंखला शुरू की थी जिले वाइज प्रश्नोत्तर का, हर एक जिले से हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर निकाल करके उन प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से समझ करके उन प्रश्नों का उत्तर हम देख रहे थे। उस पर्टिकुलर जिले से जितना भी इंफॉर्मेशन हो सकता है और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बन सकते हैं, उन प्रश्नों को हम डील करने का कोशिश कर रहे हैं। पहले भी हमने सुकमा जिला और बस्तर जिले का वीडियो आपके सामने रखा हुआ है। आज हम कोंडागांव जिला देखेंगे। कोंडागांव जिला देखने से पहले यदि आपको ये जो सीरीज प्रॉपर में यदि अच्छी लग रही है, अगर इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि आपके काम का है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो वीडियो हम बना रहे हैं उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, उसको शेयर करिए। क्लियर है? तो हम शुरू करते हैं कोंडागांव जिला। कोंडागांव जिला देखते चलते हैं एक एक प्रश्न। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? कोंडागांव जिले के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। देख लेते हैं क्या क्या सुमेलित है और क्या क्या सुमेलित नहीं है। तो मैं पहले कुछ आपको इंफॉर्मेशन बता दूं, फिर हम प्रश्नों पर चलेंगे। क्लियर है? सबसे पहले कोंडागांव जिला, कोंडागांव जिला बना कब है ये आपको पता होना चाहिए। कोंडागांव जिला बनेगा सन 2012 में, याद रखना। कोंडागांव जिला जो है बस्तर जिले से अलग होकर के बना है, तो इसका मातृ जिला क्या हो जाएगा? बस्तर हो जाएगा। मातृ जिला क्या हो जाएगा? तो बस्तर हो जाएगा। ठीक है। इसमें हमको क्या क्या पूछा जा रहा है प्रश्न में कि सीमावर्ती जिले, कोंडागांव जिले के सीमावर्ती जिले 5 है। मतलब कोंडागांव जिला छत्तीसगढ़ के कितने जिलों की सीमाओं से लगा है, ये प्रश्न है। सीमावर्ती राज्य, देखिए एक ही क्वेश्चन में 2 से 3 से 4 इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है, प्रश्न छुपा हुआ है, इसको आपको समझना है। सीमावर्ती राज्य मतलब ये पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य का ये कोंडागांव जिला कितने राज्यों की सीमाओं से लगा है। तीसरा इसमें पूछा जा रहा है कि कितने तहसील है, 5 है, तो वो कौन कौन से उसको भी देखेंगे। और नगर पालिका परिषद 1 है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है बोल रहा है, तो देख लेते हैं भाई। कोंडागांव जिला कब बना? तो 2012 में। किस जिले से अलग होकर के बना? तो बस्तर से। तो उसका मातृ जिले है, मदर डिस्ट्रिक्ट क्या हो जाएगा भाई? बस्तर हो जाएगा। हम बात करते हैं अब 33 जिलों को। उस 33 जिलों का मैप आपको बनाने आना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट हम बना लेते हैं। ये देखिए, ठीक 5 संभाग से 5 टुकड़े कर लिए। फिर ये मनेन्द्रगढ़, ये कोरिया जिला, ये सूरजपुर जिला, ऊपर बलरामपुर, ये सरगुजा और ये जशपुर। ये हो जाएगा रायगढ़ जिला, ऊपर हो जाएगा कोरबा, नीचे हो जाएगा जांजगीर चांपा शक्ति जिला, ये हो जाएगा आपका मुंगेली जिला, ऊपर गौरेला पिंडा मरवाही और ये हो जाएगा बिलासपुर जिला। नीचे आ जाएंगे, ये हो जाएगा कबीरधाम, ये हो जाएगा बेमेतरा, ये हो जाएगा दुर्ग और ये बालोद, ये हो जाएगा मानपुर, ये हो जाएगा राजनांदगांव और ये हो जाएगा आपका नवीनतम जिला खैरागढ़, छुई खदाना और गंडई। ये हो जाएगा बलौदा बाजार, ये हो जाएगा रायपुर, ये हो जाएगा धमतरी, ये हो जाएगा सारंगगढ़ बिलाईगढ़, ये हो जाएगा आपका महासमुंद और ये गरियाबंद। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जो जिला है वो बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आएगा, ये आपको याद रखना है। ये हो जाएगा कांकेर, ये नारायणपुर कोंडागांव, ये हो जाएगा दंतेवाड़ा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और ये सुकमा। तो इस प्रकार से एट प्रेजेंट छत्तीसगढ़ में कितने जिले हो गए हैं? 33 जिले हो गए हैं। ठीक है, हमें आज क्या पढ़ना है? तो कोंडागांव जिला, ये आपका है कोंडागांव जिला। अब हमारा प्रश्न में आ जाते हैं। देखिए, जब भी आपको प्रश्न है, ये मैप बनाना आपको आना चाहिए। मैप बनाना यदि आपको आएगा तो चाहे कोंडागांव की सीमा पूछे, चाहे बिलासपुर की पूछे, चाहे बलौदा बाजार का पूछे, चाहे कोरबा का पूछे, हर एक प्रश्न आपको पूरी, कोई भी प्रश्न पूछा जाए,
ठीक है, आपसे वो प्रश्न बनेगा। क्लियर है? तो हमको आज क्या पूछ रहा है, कोंडागांव का सीमावर्ती जिला, मतलब देखते हैं भाई कोंडागांव जिले की सीमा छत्तीसगढ़ के कितने जिलों की सीमाओं से लगा है, देख लेते हैं इसको भी। इधर आपका धमतरी से लगा है, बिल्कुल लगा है, क्योंकि धमतरी से देखिए, धमतरी और कोंडागांव में एक कॉमन लाइन है। इधर आपका किससे लगा है, तो कांकेर से लगा है। इधर आपको किससे लगा है, तो नारायणपुर से लगा है। इधर आपका बीजापुर, और इधर क्या हो जाएगा, बस्तर। मतलब ये बोल रहा है कि सीमावर्ती जिले यदि 5 हैं तो बिल्कुल ये सही है। ठीक है, और वो पांच सीमावर्ती जिले कौन से हैं, तो धमतरी, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर और बस्तर आपको आंसर लेना है। क्लियर है? फिर सीमावर्ती राज्य पूछा जा रहा है, मतलब अब ये पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य के या कोंडागांव जिला, छत्तीसगढ़ राज्य का यह कोंडागांव जिला किन किन राज्यों की, दूसरे राज्यों की सीमाओं से लगा है। तो मैं आपको बता दूं, आपको शुरू करना है जशपुर से, जशपुर 1, दूसरा रायगढ़, तीसरा सारंगढ़ बिलाईगढ़, चौथा आपका महासमुंद, पांचवा आपका गरियाबंद, छठवां आपका धमतरी, सातवां आपका कोंडागांव, आठवां बस्तर और 9वां जिला सुकमा। ये 9 जिले की सीमा, ठीक है, ये 9 जिले की सीमा लगती है उड़ीसा के साथ। किसके साथ? उड़ीसा के साथ। मैं आप लोगों को क्लास में पहले भी पढ़ा चुका हूं कि छत्तीसगढ़ का जो भौगोलिक सीमा वाला जो टॉपिक है उसमें ये हमने कवर किया था, 33 जिलों के अकॉर्डिंग उसको कवर किया था, उसको आपको देखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, जशपुर से शुरू करना है और सुकमा तक जाना है। 9 जिले जिसकी सीमाएं किससे लगी है, तो उड़ीसा से लगी है। तो यहां हम देख रहे हैं क्योंकि कोंडागांव ये वाला, इसकी सीमा तो एक ही राज्य मतलब उड़ीसा से लगा है, और यहाँ क्या बोला है, 2, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा गलत। और यही वो पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब यही हम आंसर तक पहुंच गए। लेकिन आगे चलेंगे हम, तहसील बोल रहा है 5, तो ठीक है, वो 5 तहसील कौन कौन से हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ, यही उसको हम याद कर लेते हैं। कोंडागांव, फरसगांव, केशकाल नगर, माकड़ी और बड़े राजपुर। बड़े राजपुर। तो तहसील कितने हो जाएंगे, कोंडागांव में 5 तहसील, कोंडागांव, फरसगांव, केशकाल नगर, माकड़ी और बड़े राजपुर। कोंडा याद करते चलना है, उसको चीजें याद हो जानी चाहिए आपको। कोंडागांव, फरसगांव, केशकाल नगर, माकड़ी और बड़े राजपुर। कितना तहसील हो गया, तो 5 तहसील। वो 5 तहसीलों का नाम आपको याद रखना है, कोंडागांव, फरसगांव, केशकाल नगर, माकड़ी और ये बड़े राजपुर, 5 तहसील आपको याद रखना है। नगर पालिका परिषद पूछा गया है 1, नगर पालिका परिषद पूछा गया है 1, और नगर पालिका परिषद आपका है कोंडागांव। 1 नगर पालिका परिषद, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन इस प्रश्न में हमें क्या पूछा गया था कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सीमावर्ती राज्य 2 ना होकर के केवल और केवल 1 है, इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छेरबहरा और बुधियारमारी में कौन सा खनिज प्रसिद्ध है, पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, कोंडागांव जिले में अगर हम खनिज की बात करें, कोंडागांव जिले का जब भी हम खनिज देखेंगे, ठीक है, तो आपको खनिज में याद रखना है। देखिए, खनिज तो सब याद कर ले रहे हैं, लेकिन आपको मेन जगह याद होना चाहिए कि प्रॉपर किस जगह में कौन सा खनिज मिल रहा है, तो जगह आपको याद होना चाहिए। लोगों को देख रहा हूं मैं, जगह ही याद नहीं कर पा रहे हैं, तो खनिज कहां से याद रहेगा। ठीक है, तो खनिज आपको याद रखना है, तो खनिज याद रखने के लिए जगह याद रखना है। सबसे पहले यदि कोंडागांव आएगा तो कोंडागांव में सीधे चलना है केशकाल घाटी। कहां चलना है, केशकाल घाटी। केशकाल घाटी के नीचे छेरबहरा, छेरबहरा, और इसी के साथ साथ बुधियारमारी भी याद रखना। केशकाल घाटी, छेरबहरा और बुधियारमारी, केशकाल घाटी, छेरबहरा और बुधियारमारी। केशकाल घाटी, नाम याद करिए आप, नाम याद हो जाना चाहिए। केशकाल घाटी, छेरबहरा और बुधियारमारी, केशकाल घाटी, छेरबहरा और
बुधियार मारी, केशकाल घाटी छेरबहरा और बुधियार मारी, केशकाल घाटी छेरबहरा और बुधियार मारी, केशकाल घाटी छेरबहरा और बुधियार मारी में मिलेगा आपको बॉक्साइट। याद रखना है, क्या याद रखना है? बॉक्साइट के लिए फेमस है कौन सा खनिज? तो बॉक्साइट। और यहीं आपको मिलेगा बड़े डोंगर पहाड़ी। क्या मिलेगा? बड़े डोंगर की पहाड़ी। और बड़े डोंगर पहाड़ी फेमस है किसके लिए? तो लोहे के लिए फेमस है। यहां क्या मिलेगा बड़े डोंगर में? आयरन या लोहा मिलेगा। तो दो खनिज आपको याद रखना है, मतलब केशकाल घाटी छेरबहरा और बुधियारमारी में क्या मिलेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बॉक्साइट मिलेगा। केशकाल घाटी छेरबहरा बुधियारमारी में बॉक्साइट, केशकाल घाटी छेरबहरा बुधियारमारी में बॉक्साइट। याद रहेगा, याद करते चलना है। कोंडागांव किस नदी के किनारे है पूछ रहा है, ठीक है। तो कोंडागांव किस नदी के किनारे है? तो याद रखना है कोंडागांव जो शहर है ये नारंगी नदी के किनारे है। और ये नारंगी नदी का उद्गम कहाँ से है? तो माकड़ी नाम का जो तहसील मैं बताया, इसी माकड़ी तहसील से इसका उद्गम है, ठीक है। माकड़ी से उद्गम होगा नारंगी नदी का और इसी नारंगी नदी के किनारे आपका कोंडागांव शहर है। क्लियर है, याद रखिएगा इसको। फिर नेक्स्ट चलेंगे देश का प्रदेश का पहला, प्रदेश का होगा वो, प्रदेश का पहला मक्का प्रोसेसिंग यूनिट कहां खोला जा रहा है? तो आपको याद रखना है प्रदेश का पहला मक्का प्रोसेसिंग यूनिट आपका कोंडागांव में खोला जा रहा है, ठीक है। मक्का आपको दिख रहा होगा, याद रखना है इसे, ठीक है। प्रदेश का पहला मक्का प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। यह मक्का प्रोसेसिंग यूनिट या मक्का प्रसंस्करण केंद्र मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं सहकारी समिति के द्वारा संचालित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरसगांव और नारायणपुर क्या बोला जा रहा है? फरसगांव एवं नारायणपुर में प्रसिद्ध है प्राचीन मंदिर, पुरातात्विक स्थल, मड़ई या मेला, ठीक है। तो देख लेते हैं। आज के बाद जब भी आपको छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में एक आपको जगह याद रखना है, फरसगांव। यह फरसगांव जो होगा आपको मिलेगा कोंडागांव जिले में, और दूसरा आपको याद रखना है नारायणपुर। यह नारायणपुर जो आपको मिलेगा वो नारायणपुर जिले में याद रखना है। छत्तीसगढ़ के दो प्रमुख स्थल या दो प्रसिद्ध ऐसे जगह हैं जहां का मड़ई प्रसिद्ध है। क्या फेमस है? मड़ई। तो आज के बाद जब भी आपको मड़ई दिखाई दिया तो आपको तुरंत चले चलना है कहां? फरसगांव और नारायणपुर, नारायणपुर और फरसगांव, जहां का मड़ई फेमस है। मड़ई और मेले में एक छोटा सा अंतर होता है। मड़ई का आयोजन, पहले हम मेला समझ लेते हैं। मेले का आयोजन जो होता है वो होता है अर्थ से जुड़ा हुआ, मतलब जो मेले का आयोजन किया जाएगा उसका मूल उद्देश्य होगा पैसा कमाना, सामान्य शब्दों में। लेकिन जो मड़ई का आयोजन किया जाएगा वो स्थानीय देवी या देवताओं की आराधना करने हेतु वहां के स्थानीय आदिवासियों के द्वारा आयोजन किया जाएगा। मतलब जो मड़ई है वो उनकी संस्कृति से जुड़ा होगा, लेकिन जो मेले का आयोजन किया जाएगा वो उनके संस्कृति से न जुड़ करके वो अर्थव्यवस्था से जुड़ा होता है। जहां जहां मेले का आयोजन किया जाएगा समझ जाओ उसका मूल उद्देश्य पैसा कमाना है, लेकिन अगर मड़ई का आयोजन किया जा रहा है तो स्थानीय आदिवासियों के द्वारा उनके स्थानीय देवी या देवताओं को खुश करने के लिए या उनकी आराधना करने के लिए या अपनी सेवा भक्ति दिखाने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। कभी भी मड़ई का मूल उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होगा, उनकी संस्कृति से जुड़ेगा, ये आपको याद रखना है। याद रहेगा। तो मड़ई जब भी होगा स्थानीय देवी को रखा जाएगा, उनकी पूजा की जाएगी, उसके चारों ओर स्थानीय वेशभूषा में नृत्य होगा, गान होगा, जश गीत होगा, ठीक है, देवी गीत होगा, भक्ति गीत होगा, ठीक है, संगीत होगा। और ये सारा करने के पीछे मूल उद्देश्य क्या होगा? देवी आराधना या अपनी सेवा भक्ति को प्रदर्शित करना, ठीक है। क्लियर, याद रहेगा। मड़ई को याद रखना है। मड़ई जब भी आएगा मतलब नारायणपुर और फरसगांव आपको याद रखना है। नारायणपुर और फरसगांव, नारायणपुर और फरसगांव, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तिलिन घाटी में कितने मोड़ हैं?
तेलिन घाटी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एक्चुअल में ये बोल रहा है तेलिन घाटी, तो हम देखते हैं। आज के बाद जब भी आपको केशकाल घाटी बोला जाए, कौन सा भाई? केशकाल घाटी, ठीक। केशकाल घाटी के बारे में चीजें आपको याद होनी चाहिए। जैसा जैसा मैं बता रहा हूं वैसा वैसा आपको पढ़ना है। और केशकाल घाटी से जब भी प्रश्न आए तो आपसे बनना चाहिए। सबसे पहले केशकाल घाटी आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि केशकाल घाटी किस जिले में है, तो आपको याद रखना है कोंडागांव। क्या याद रहेगा? कोंडागांव। दूसरा क्वेश्चन, केशकाल घाटी किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? तो NH30 पर है, नेशनल हाईवे नंबर 30 पर है। केशकाल घाटी में कितने मोड़ हैं? तो 12 मोड़ हैं। कितने? 12 मोड़। केशकाल घाटी को और किन किन नामों से जाना जाता है? केशकाल घाटी, चूंकि यहां तेलिन माता का मंदिर है। क्या है? तेलिन माता का मंदिर। इस घाटी में आप चलेंगे तो तेलिन माता का मंदिर मिलेगा। इस तेलिन माता के नाम पर इस घाटी को तेलिन घाटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तेलिन घाटी। मतलब आज के बाद आपको याद रखना है कि अगर तेलिन घाटी की बात की जा रही है, मतलब वो केशकाल घाटी के बारे में बताया जा रहा है। केशकाल घाटी या तेलिन घाटी, मतलब यहां तेलिन माता का मंदिर है। और ये चौथे से 5वें मोड़ के बीच में आपको ये मिलेगा। ये भी आपको याद रख सकते हैं, ठीक है। चौथे से जब 5वें मोड़ के बीच आप जब चढ़ेंगे तो इस बीच आपको ये तेलिन माता का मंदिर मिलेगा। और इसी तेलिन माता के मंदिर के नाम पर इस घाटी का नाम तेलिन घाटी आपको याद रखना है। किस जिले में है? तो कोंडागांव जिले में। किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर? तो NH30। कितने मोड़ है? तो 12। और कौन सा मंदिर है? तो तेलिन माता मंदिर आपको याद रखना है। केशकाल घाटी, अभी आपको मैं बताया खनिज कौन सा मिलेगा? तो बॉक्साइट। क्या मिलेगा? बॉक्साइट। कौन सा खनिज मिलता है यहां? तो खनिज यहां मिलेगा आपको बॉक्साइट। केशकाल घाटी, शेर बहरा, बुधियार मारी, आपको याद रखना है। खनिज कौन सा मिलेगा? बॉक्साइट। केशकाल घाटी चूंकि तेलिन माता का मंदिर, इसलिए तेलिन माता मंदिर। और किन किन नामों से जाना जाता है? यहां अनेक प्रकार के आपको, जब इस घाटी में आप चलेंगे तो 12 मोड़ के बीचों आपको सुंदर सुंदर फूल दिखाई देंगे। इन फूलों के कारण इसे फूलों की घाटी के नाम से भी जानते हैं। फूलों की घाटी। ठीक। जब आप NH30 पर चलेंगे तो बिना केशकाल घाटी क्रॉस किए आप दक्षिण छत्तीसगढ़ में प्रवेश नहीं कर सकते। इसीलिए इसे दक्षिण छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार कहते हैं। दक्षिण छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार कहा जाता है केशकाल घाटी को। यदि केशकाल घाटी नहीं होता तो क्या होता, यह भी आपको समझ लेना है, ठीक है। देख लेते हैं। यदि केशकाल घाटी नहीं होता तो क्या होता? यदि केशकाल घाटी नहीं होता, ये आपका यहाँ केशकाल घाटी है, ये आपका कोंडागांव, और यहाँ आपको केशकाल घाटी मिलेगा। यदि केशकाल घाटी नहीं होता तो सिहावा पहाड़ी, जिला धमतरी से निकलने वाला जो नदी है, महानदी, और ये मुंगेर पर्वत कालाहांडी से निकलने वाला ये इंद्रावती नदी इस तरीके से बहता है और जा करके ये इंद्रावती नदी गोदावरी नदी में जा करके मिलता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ नदी वाले में। मुंगेर पर्वत कालाहांडी से इंद्रावती निकलेगा, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से आपका नदी निकलेगा गोदावरी नदी, इंद्रावती जा करके गोदावरी में मिलती है। लेकिन अगर केशकाल घाटी नहीं होता तो ये जो महानदी जो है सिहावा पहाड़ी, सिहावा नगरी तहसील, जिला धमतरी से निकल करके
कांकेर होते जब ये मुड़ जाती है ये बालोद की ओर, बालोद से वापस धमतरी चली जाती है, और इसके मुड़ने का जो कारण है वो केशकाल घाटी, केशकाल घाटी ऊपरी हिस्सा है। तो जो नदी है वो नीचे से ही मुड़ करके आपका इस तरीके से छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में बहेगी और जा करके आपका उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद बंगाल की खाड़ी में चले जाती है। लेकिन अगर केशकाल घाटी नहीं होता तो ये जो नदी है महानदी, वो आ करके इंद्रावती की सहायक हो जाती। और आपका जो छत्तीसगढ़ जो धान का कटोरा है, या जो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कही जाने वाली महानदी, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा नहीं कहला पाती, और जो छत्तीसगढ़ आज धान का कटोरा है उसमें धान नहीं रहता, केवल और केवल कटोरा रहता। तो केशकाल घाटी का इतना ज़्यादा महत्व है। इसी केशकाल घाटी के कारण ही आपका महानदी का जो प्रवाह है छत्तीसगढ़ में इतना है, 286 किलोमीटर ये बहेगा छत्तीसगढ़ के अंदर। और ये छत्तीसगढ़ में एक सबसे बड़ा नदी अपवाह तंत्र बनता है। ठीक है, तो अब यहीं से अगर प्रश्न उठा लिया जाए तो आपको ये याद रखना है कि केशकाल घाटी के कारण ही महानदी अपवाह तंत्र उत्तर की ओर, और इंद्रावती या गोदावरी अपवाह तंत्र, इंद्रावती अपवाह तंत्र नहीं है, गोदावरी अपवाह तंत्र, या आपको ये याद रखना है कि दो अपवाह तंत्रों को विभाजित करती है कौन? केशकाल घाटी। ठीक है, दो अपवाह तंत्रों में विभाजित हो जाती है। अगर केशकाल घाटी नहीं रहती तो सिर्फ वो महानदी आकर के किसकी सहायक हो जाती? इंद्रावती, और इंद्रावती सहायक हो जाती गोदावरी की। तो सिर्फ और सिर्फ क्या रहता? गोदावरी अपवाह तंत्र रहता, महानदी तो अपवाह तंत्र रहता ही नहीं। तो ये जो है केशकाल घाटी के होने के कारण ही ये आपका महानदी अपवाह तंत्र का निर्माण हो रहा है, और एक गोदावरी तो है ही। तो ये दो अपवाह तंत्र को विभाजित कर रही है, या दो जलों को विभाजित कर रही है, इसीलिए इसे जल विभाजक पर्वत भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जल विभाजक पर्वत। तो केशकाल घाटी को जल विभाजक पर्वत भी कहा जाता है। तो केशकाल घाटी, तेलिन घाटी, फूलों की घाटी, दक्षिण छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार, और जल विभाजक पर्वत के नाम से किसे जाना जाता है? तो केशकाल घाटी को याद रखना है। कौन से जिले में है? तो कोंडागांव याद रखना है। किस नेशनल हाईवे पर है? तो नेशनल हाईवे 30 याद रखना है। कौन सा मंदिर मिलेगा? तो तेलिन माता का मंदिर मिलेगा। और कौन सा खनिज है? तो यहां बॉक्साइड मिलेगा। जब आप इस घाटी में चलेंगे तो अनेक आपको बड़े बड़े बहुत विशाल आपको वृक्ष दिखाई देंगे। क्लियर है? अनेक वृक्ष दिखाई देंगे। तो इस केशकाल घाटी मुख्य रूप से फेमस है। अगर केशकाल घाटी में वन अगर कहा जाए तो साल वृक्ष यहां बहुत ज्यादा मिलेगा, या साल फॉरेस्ट आपको मिलेगा, साल वन मिलेंगे। तो आज के बाद केशकाल घाटी में क्या मिलेगा? साल वन मिलेगा, याद रखना है। तो इसको ट्रिक से कैसे याद रखना है? तो आज के बाद जब भी आप बोलेंगे तो केशकाल साल बोलना है। केशकाल साल, केशकाल साल, केशकाल साल, केशकाल साल। एक केशलू नाम का एक व्यक्ति होता था। क्या नाम? केशलू नाम का एक व्यक्ति होता था। इसी केशलू नाम के व्यक्ति के नाम पर ही इस केशकाल घाटी का नाम केशकाल घाटी पड़ा है। यदि आप इस केशकाल घाटी के सबसे ऊपर टॉप पॉइंट में पहुंचेंगे तो टाटा मारी नाम का एक हिल स्टेशन यहां आपको दिखेगा, यह भी आपको याद रखना है। तो केशकाल घाटी, फूलों की घाटी, तेलिन घाटी, जल विभाजक पर्वत और दक्षिण छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार, सारा का सारा कौन? केशकाल घाटी। तो इतना इंफॉर्मेशन आपको केशकाल घाटी के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप प्रश्न को बना पाएंगे। तो केशकाल घाटी में कितने मोड़ है? तो ये 12 मोड़ है, आपको याद रखना है। कितने? 12 मोड़। आगे चलते हैं प्रश्न में। अब ये केशकाल घाटी से और एक प्रश्न पूछेगा, केशकाल घाटी के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? देखिए, जब इसी प्रकार के ही प्रश्नों के लिए मैं आपको सारा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वो एक लाइनर तो आपसे ऐसे ही बन जाएगा, लेकिन जब घुमा फिरा करके और बहुत ज्यादा क्वेश्चन को जब मिला करके एक सही, एक दो सही, एक दो तीन सही, जब इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा तब आपको ये काम आएगा। समझ में आ रहा है? तो केशकाल घाटी के संबंध में असत्य कथन की पहचान करना है। तो केशकाल घाटी को दक्षिण छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार बोलते हैं, बिल्कुल आपको पता है। यह गोदावरी व शिवनाथ के मध्य सीमा बनाती है। गोदावरी और शिवनाथ तो मैं नहीं बताया, ठीक है, गलत होना चाहिए। देख लेते हैं आगे।
फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही। और यहाँ सर्वोत्तम किस्म के साल वन पाए जाते हैं, तो केशकाल साल में आपको बताया था, केशकाल साल, केशकाल साल, और ये है आपका केशकाल घाटी। बहुत ही सुंदर। आप जाइए, घूमिए और अनुभव करिए तो आपको और मजा आएगा। क्लियर है? याद रखना है। तो गोदावरी और महानदी के बीच, महानदी अपोहा तंत्र के बीच सीमा बनाएगी, तो ये जो है कौन सा कथन जो है असत्य है? तो ये सेकंड वाला आपका असत्य है। इस प्रश्न का उत्तर ये होगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आ रही होगी। यदि आ रही होगी तो आपको कमेंट करना है कि चीजें सर क्लियर समझ में आ रही है, तो मैं और आपके लिए वीडियो लेकर के आते जाऊंगा। और जितना ज्यादा हो सकता है इसको लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए उसको। ठीक है, यही बस चाहूंगा मैं आपसे। ठीक, कोरकोटी ग्राम किस समय के सिक्के पर? अब देखिए, ये एक नया जगह है कोरकोटी। आज के डेट में व्यापम पीएससी ऐसे ही छोटे छोटे जगहों को चिन्हित कर रहा है, और जब पूछ रहा है प्रश्न तो आपसे बन नहीं रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको अलग से याद रखना है। जो छोटी छोटी जगह आपके लिए, जहां से खुदाई हो रही है, पुरातात्विक कुछ चीजें मिल रही है, उसको अलग से आपको याद रखना है। एक मैप बनाइए, छोटा छोटी चीजों एक साथ लिखिए उसमें। ठीक है, ये कुछ मेहनत आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोरकोटी मैं एक वीडियो और इन फ्यूचर बनाऊंगा जिसमें सारे पुरातात्विक स्थल एक साथ डाल दूंगा, लेकिन आप भी थोड़ा सा मेहनत करते रहिए। ठीक है, तो कोरकोटी देखिए, ध्यान दीजिए। कोरकोटी जो है यहाँ से 12वीं-13वीं शताब्दी का, सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि कोरकोटी नामक पुरातात्विक स्थल किस जिले में है। तो किस जिले में? तो कोंडागांव आपको याद रखना है। यहाँ से 12वीं-13वीं शताब्दी के दौरान के सिक्के, हमें सोने और चांदी के सिक्के मिले हैं। यदि आपको पूछा जाए कोरकोटी नामक पुरातात्विक स्थल किस जिले में है, तो आपको याद रखना है किस जिले में है, कोंडागांव। और कब के? तो 12वीं-13वीं शताब्दी के, यहां से खुदाई के दौरान सोने और चांदी के सिक्के मिले, याद रखना, सोने और चांदी के सिक्के मिले। देखेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोंडागांव के किस स्थल को ईंटों का टीला कहते हैं? तो ईंटों का टीला, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए, कोंडागांव में एक जगह आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह, गढ़धनोरा। क्या आएगा भाई? गढ़धनोरा। गढ़धनोरा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, लिखा होगा इसमें गढ़धनोरा। ठीक, ये जो आपको गढ़धनोरा मिलेगा, सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है कि गढ़धनोरा जो है वो कोंडागांव जिले में है। कौन से जिले में भाई? कोंडागांव जिले में। गढ़धनोरा के बारे में अब चीजें देखते हैं। गढ़धनोरा में दो चीजें बहुत ही ज्यादा फेमस है। उनमें से पहला आपको याद रखना है पाषाण घेरे। क्या याद रखना है? पाषाण घेरे। अब आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि पाषाण घेरे क्या है सर? तो पाषाण घेरे के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये जो पाषाण घेरे हैं, पुराने समय में जब कोई व्यक्ति मर गया तो उसको क्या करते थे? गड्ढा खोद दिए भाई, गड्ढा खोद करके दफना दिए भाई, दफना करके पाट दिए, और पाट करके उसके चारों ओर पत्थर से एक घेरा बना दिया जाता था। पत्थर से एक घेरा बना देते थे। इसे ही क्या कहा जाता है? पाषाण घेरे कहा जाता है। सामान्य आदिवासी लोग या सामान्य लोग जब इसको देखते थे तो क्या है भाई, क्या है, क्या है, समझना है लोगों को। समझ में आ रहा है? तो पहली बार प्रोफेसर कामले और मिश्र को याद रखना है। प्रोफेसर कामले और मिश्र, रमेंद्रनाथ मिश्र इनका पूरा नाम। इन्होंने इन पर पाषाण घेरे पर रिसर्च किया और यह बताया कि ये जो पाषाण घेरे हैं, इन पाषाण घेरों के अंदर कहीं ना कहीं पुराने समय में यदि कोई मर गया तो उसे गड्ढा खोद करके दफना करके उसके चारों ओर पत्थरों से घेरा गया है। अब पत्थरों के घेरने के पीछे कारण क्या था, इसे जान नहीं पाए हैं। क्लियर है?
तो याद रखना है, आपको ये प्रश्न पूछा जाएगा पाषाण घेरे, और ये जो पाषाण घेरे हैं इनकी संख्या यहाँ 500 से अधिक है। ये भी आपको याद रखना है कि 500 से अधिक पाषाण घेरे छत्तीसगढ़ में कहाँ मिले, तो गढ़धनौरा या गढ़धनौरा में मिले, जो कि कोंडागांव जिले में। तो छत्तीसगढ़ में ये जो पाषाण घेरे हैं वो किनको मिले या उनकी खोज किसने की, तो प्रोफेसर कामले और मिश्र ने इसकी खोज की, याद रखना है। एक क्वेश्चन यहीं से एक चीजें और याद रखनी है कि पाषाण घेरा जो है कुछ और मिला है। हमको बालोद चलना है और बालोद में हम चले जाएंगे करही भदर, दूसरा हम चले जाएंगे चिरचारी, और तीसरा चले जाएंगे सोरर। ये तीनों बालोद जिले का एक प्रमुख स्थल, पुरातात्विक स्थलों में से एक है। एक करही भदर, चिरचारी, सोरर में भी कुछ मात्रा में पाषाण घेरे हमें मिले हैं। तो छत्तीसगढ़ में जब भी पाषाण घेरे की बात की जाए तो गढ़धनौरा को याद रखना है, ठीक है। गढ़धनौरा में 500 से अधिक पाषाण घेरे, क्लियर। उसी प्रकार बालोद के करही भदर, चिरचारी और सोरर में भी कुछ मात्रा में पाषाण घेरे, और गढ़धनौरा के साथ साथ गढ़चंदेला नाम का जगह मिलेगा आपको, और राजपुर नाम का भी जगह मिलेगा। ये सारा जितना जगह मैं बता रहा हूं, गढ़धनौरा, गढ़चंदेला, राजपुर, करही भदर, चिरचारी, सोरर, यहां सब जगह कुछ ना कुछ मात्रा में पाषाण घेरे मिलेंगे। लेकिन 500 से अधिक पाषाण घेरे कहा जाए तो एकमात्र आपको जगह याद रखना है गढ़धनौरा, बाकी जगह कुछ मात्रा में। लेकिन 500 से अधिक अगर बोला जा रहा है तो एकमात्र आंसर गढ़धनौरा, और खोजकर्ता कौन, तो प्रोफेसर कामले और मिश्र को याद रखना। प्रोफेसर कामले और मिश्र को ही आपको याद रखना बनेगा। दूसरा जो सबसे फेमस जगह है यहाँ, मतलब गढ़धनौरा में आपको क्या मिलेगा, गोबराहीन का शिव मंदिर मिलेगा। गोबराहीन का शिव मंदिर आपको याद रखना है। डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है शिव मंदिर से कि गोबराहीन का शिव मंदिर कहाँ है, तो गढ़धनौरा याद रखना। और गढ़धनौरा कहाँ है, तो कोंडागांव जिले में। यहाँ दो चीजें फेमस है, एक तो पाषाण घेरे और दूसरा गोबराहीन का शिव मंदिर। इसे ईंटों का टीला के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ईंटों का टीला बोलते हैं गढ़धनौरा को। यहाँ पाषाण घेरे और गोबराहीन का शिव मंदिर है। पाषाण घेरे गढ़धनौरा के साथ साथ गढ़चंदेला और राजपुर में मिलेगा। राजपुर बस्तर वाला इलाका है। और बालोद के करही भदर, चिरचारी और सोरर में भी आपको पाषाण घेरे मिलेंगे। लेकिन 500 से अधिक अगर पाषाण घेरे कहा जाए तो आपको याद रखना है गढ़धनौरा, जिसकी खोज करने वाले प्रोफेसर कामले और मिश्र को याद रखना। प्रोफेसर कामले और मिश्र को याद रखना। प्रोफेसर कामले और मिश्र को याद रखना है। तो ईंटों का टीला किसे कहा जाएगा, तो गढ़धनौरा आपको याद रखना है। बार बार चीजें मैं बता रहा हूं, चीजें इसलिए क्योंकि चीजें आपको याद रहे, समझ में आ रहा है, याद करते चलना है, ठीक है। फिर गढ़धनौरा की खोज कौन की, ये देखिए प्रोफेसर कामले व मिश्र ने। इस प्रकार से प्रश्न आए तो तुरंत आपसे बनना चाहिए, तुरंत के तुरंत आपसे बनना चाहिए। क्लियर हो रहा है। अब क्या पूछ रहा है कि नारंगी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। मैं आपको पिछले प्रश्न में बता चुका हूं, नारंगी नदी का उद्गम ये आपको दिख रहा है। नारंगी नदी, नारंगी नदी का उद्गम माकड़ी, और माकड़ी किस जिले में पड़ेगा, तो कोंडागांव। एक बार क्या हुआ कि इस प्रश्न को नारंगी नदी को थोड़ा सा घुमा करके पूछा है एग्जाम में। कैसे पूछा है तो देख लेते हैं। ये जो नारंगी नदी, ये जो देखिए, पहले इंद्रावती नदी के बारे में आपको याद रखना। इंद्रावती नदी, अगर ये मैप को कंप्लीट कर लें हम, थोड़ा सा समय और लगेगा लेकिन चीज़ें आपको और बेहतर तरीके से क्लियर होगी। ये इस तरीके से मुंगेर पर्वत, कालाहांडी जिला, राज्य उड़ीसा से नदी निकलेगा, छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में बहेगा। बह करके पहले पश्चिम फिर दक्षिण जा करके भद्र काली नाम की जगह पर मिलेगा। याद रखना है कहाँ मिलेगा, तो गोदावरी नदी पर। यहाँ पास आपका माकड़ी है और माकड़ी से निकलेगा नारंगी नदी। एक बार प्रश्न ये हुआ कि माकड़ी नदी का प्रवाह किस स्थान, किन जिलों, माकड़ी नदी का प्रवाह किस जिले में है पूछा है। लोग कोंडागांव खोज रहे थे, लेकिन कोंडागांव ऑप्शन में ही नहीं है। तो देखिए, तो कोंडागांव ऑप्शन में नहीं है तो भैया ये तो बस्तर में भी तो बह रहा है, ठीक है। तो वहां आपको याद रखना है कि जो माकड़ी से नारंगी नदी निकल रही है उसका जो प्रवाह है
कोंडागांव के साथ साथ बस्तर जिले में भी। और किसकी वो सहायक नदी है? तो इंद्रावती की सहायक नदी है। किशोर से आकर के इंद्रावती में मिल रही है, तो नॉर्थ या उत्तर से आकर के इंद्रावती की सहायक बन रही है। क्लियर? हो? इसका उद्गम स्थल माकड़ी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिंगेश्वरी देवी माता का मंदिर कहाँ है? ये देखिए, ये लिंगेश्वरी माता का मंदिर है कोंडागांव में आपको याद रखना है, आपको मिलेगा आलोर की पहाड़ी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पहाड़ी है आलोर पहाड़ी। इस कोंडागांव के आलोर पहाड़ी में ही आपको मिलेगा लिंगेश्वरी माता का मंदिर। और ये लिंगेश्वरी माता का मंदिर, ये देखिए, साल में एक दिन खुलता है। साल में एक ही दिन इस मंदिर का कपाट या पाट खुलता है। लोगों में ऐसी मान्यता है कि इस लिंगेश्वरी माता की पूजा करने से ऐसे दाम्पत्य जीवन में रहने वाले पति और पत्नियां जिनके पुत्र या पुत्री या जिन्हें भी बच्चे नहीं हो रहे हैं, यदि इस देवी माता की पूजा की जाए और आराधना की जाए या इनके दर्शन मात्र से ही उन्हें ये खुशियां मिल सकती है, उनके बच्चे हो जाते हैं, ऐसा लोगों में मान्यता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको लिंगेश्वरी माता का मंदिर कहाँ है, तो आलोर पहाड़ी। और आलोर पहाड़ी कहाँ है, तो आपको याद रखना है कोंडागांव में याद रखना है। तो लिंगेश्वरी माता का मंदिर कहाँ है, आलोर पहाड़ी, आपको याद रखना बनेगा, याद रखिएगा। भोंगापाल, छत्तीसगढ़ में जैसे ही बौद्ध धर्म का नाम आएगा, बुद्धिज्म आपको पूछा जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख स्थल, तो एक नाम बार बार आएगा भोंगापाल का। इस भोंगापाल में बौद्ध धर्म से संबंधित हमें जानकारी मिले हैं, बौद्ध विहार यहाँ मिलेगा। ठीक है, और बौद्ध धर्म से संबंधित ये स्थल है भोंगापाल। ठीक है, भोंगापाल आपको किस जिले में है, ये भी डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये भोंगापाल कोंडागांव जिले में। क्लियर है, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। सिरपुर को तो आप जान ही रहे हैं, वहां भी बौद्ध विहार है। अवदान शतक के अनुसार हमें ऐसा पता चला है कि गौतम बुद्ध जी जब अपना गृह त्याग किए तो कुछ समय वो छत्तीसगढ़ में भी आकर के, और छत्तीसगढ़ में आकर के सिरपुर में वो रहे थे और वहाँ बौद्ध विहार बना करके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ किया था। ठीक है, तो जब सिरपुर आएगा तो उसके बारे में और डिटेल आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आपको याद रखना है भोंगापाल किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। कोंडागांव के किस स्थल पर नलवंशी शासक के सिक्के मिले हैं, तो देख लेते हैं। जैसे ही आपको अड़ेंगा दिखेगा, ये अड़ेंगा करके जगह या अड़ेगा करके जगह है, वो आपको याद रखना है। कोंडागांव का ये प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। यहां से हमें नल वंश के शासकों के सिक्कों की प्राप्ति हुई है, और इस नल वंश में आपको याद रखना है वराहराज को, भवदत्त वर्मन को, और अर्थपति भट्टारक को। क्या नाम? भवदत्त वर्मन और अर्थपति भट्टारक। ये तीन लोगों का नाम याद रखना है। कोंडागांव के अड़ेगा से नल वंश के राजा वराहराज, नल वंश के टोटल 32 सिक्के हमें यहां से मिले हैं। ठीक है, नल वंश के 32 यहां से सिक्के मिले हैं, और इस सिक्के में वराहराज के 29 सिक्के, एक सिक्के भवदत्त वर्मन के, और 2 सिक्के अर्थपति भट्टारक के हमें यहां से मिले हैं। कुल कितने सिक्के? 32 सिक्के आपको याद रखना है। ठीक है, कोंडागांव के अड़ेंगा नामक स्थल से नल वंशी शासकों का सिक्का मिला है।
और ये नल वंशी शासक में आपको याद रखना है वराहराज, भवदत्त वर्मन, अर्थपति भट्टारक। वराहराज का 29, भवदत्त वर्मन का 1 और अर्थपति भट्टारक के 2 सिक्के यहां से याद रखना है। तो कोंडागांव के किस स्थल से नलवंशी शासक वराहराज के सिक्के मिले हैं, तो अड़ेगा आपको याद रखना है। जटायु शिला, जटायु शिला से आपको क्या समझते हैं? देखिए क्या क्वेश्चन है कि जटायु शिला स्थित है। जटायु शिला आपको याद रखना है कि यह रामायण कालीन एक स्थलों में से एक है। रामायण में प्रभु श्री राम और जटायु की मुलाकात यहां हुई थी, ऐसा माना जाता है। और यह जटायु शिला जो है ये बोरगांव, कोंडागांव का ही एक प्रमुख स्थल है बोरगांव, और इस बोरगांव में मिलेगा आपको जटायु शिला, आपको याद रखना है। क्लियर है? कोंडागांव के बोरगांव में जटायु शिला, प्रभु श्री राम और जटायु की मुलाकात यहां हुई थी, आपको याद रखना है। आगे चलेंगे। कोंडागांव के किस गांव को राज्यपाल अनुसुईया उइके के द्वारा गोद लिया गया है? तो याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारी राज्यपाल, हमारे छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके जी के द्वारा इस सल्फीपदर, कोंडागांव के इस सल्फीपदर नाम के गांव को गोद लिया गया है, याद रखना है। ठीक है, कोंडागांव के सल्फीपदर नाम के गांव को हमारी जो राज्यपाल अनुसुईया उइके जी के द्वारा इसको गोद लिया गया है, याद रखना है। निम्न में से कौन सा स्थल नल वंश से संबंधित है? तो आपको मैं बताया कोंडागांव में अड़ेंगा नामक एक ऐसा स्थल है जहां नल वंश के सिक्के हमें मिले हैं। ठीक है, भवदत्त वर्मन, अर्थपति भट्टारक और वराहराज के। मुड़िया जनजाति का निवास स्थान आपको याद रखना है, फरसगांव मुड़िया जाति का विशेष निवास स्थान है। और इसी मुड़िया जनजाति के द्वारा यहाँ ग्रीष्मकालीन मड़ई का आयोजन किया जाता है। कहाँ? तो फरसगांव। और मड़ई छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ फेमस है? तो नारायणपुर और फरसगांव, नारायणपुर और फरसगांव, नारायणपुर और फरसगांव आपको याद रखना है, नारायणपुर और फरसगांव याद रखना है। ठीक है, गोबराहीन का शिव मंदिर आपको मैं बताया गढ़धनौरा में गोबराहीन का शिव मंदिर आपको मिलेगा। इसे ईंटों का टीला के नाम से भी जानते हैं। यहाँ आप चलेंगे तो अनेक पाषाण घेरे मिलेंगे, पाषाण घेरे 500 से अधिक मिलेंगे। और इसकी खोजकर्ता प्रोफेसर कांबले और मिश्र को भी याद रखना है। ठीक है, आगे चलना है। यह आपका अंतिम क्वेश्चन है। लमुरा और लसुरा नदी का प्रवाह आपको याद रखना है। कोंडागांव जिले की ये 2 छोटी छोटी प्रमुख नदी है, लमुरा और लसुरा। ठीक है, तो ये प्रमुख कोंडागांव जिले से 20 प्रमुख प्रश्नोत्तर हैं। एक नज़र इस पे मारना है और पढ़ना है। यदि कुछ डाउट हो आपको तो कमेंट करना है, और अगले वीडियो में हम कांकेर जिला कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको पसंद आई होगी, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में। चलिए, धन्यवाद।